वेलकम फ्रेंड्स। ये एक्सरसाइज सेम है आपकी 5.7। इसमें भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कर दिए हैं, अदरवाइज मैं आपके सामने सॉल्व करता, बिकॉज इसमें सिर्फ आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आप क्वेश्चन खुद उसको कर सकते हैं। यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी क्वेश्चन में। और इन्वर्स के फंक्शन को तो वैसे ही आप लोग बहुत ईजिली समझ लीजिए कि इन्वर्स पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि मैंने हर क्वेश्चन में यूज़ होने के लिए लिखे हैं उनको आप लर्न कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज एकदम फ्री हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ करना था। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.7 है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट पार्ट 11 से पहले वाले क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट। यानी अगर कहा जाता है तो इसमें डिफरेंट डिवीजन रूल लगेगा, बट हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के हिसाब से चलते हैं। क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स वाई। सिंपल। तो जाहिर सी बात है मुझे डिवीजन रूल लगाना है। मुझे इनवर्स का फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने डिवीजन लगाया। क्या फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर को स्टॉप करिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करिए, फिर न्यूमरेटर को स्टॉप करिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए। एज इट इज़ मैंने किया। 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसको रोका है, इसका डिफरेंशिएशन किया है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लीज़ फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अदरवाइज इसको करने का तरीका क्या है, पहले रूट का फॉर्मूला करते हैं। तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल एक्स मान लीजिए। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आपने एज इट इज किया। फिर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफ्रेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा माइनस 2x। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दिस वन कैंसिल, तो 1 प्लस साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन दिस वन। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दो, दिस वन कन्वर्टेड लाइक दिस 1 प्लस एक्स, और ये एज इट इज। इसको आप y कह सकते हो। कहाँ से, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया हुआ है y। तो ये चीज़ y पुट कर दो, यही आपको प्रूफ करना था। बुक में आप इधर ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ माइनस एक्स वाई आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। एक फॉर्मूला यूज किया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th के बाद हम करने जा रहे हैं वो है 12th का फर्स्ट पार्ट। 12th का फर्स्ट पार्ट कहता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दूं। तो tan इनवर्स x का बच्चों फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ x तो है नहीं, काफ़ी बड़ी डिजिट है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बस एक सिंपल मेथड यूज करना है। लर्न रखिए कि ये जो पूरी डिजिट है ये किसी tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, मेनली साइन थीटा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाए। जिसका इन्वर्स निकालना है, जो इन्वर्स है उसी में ये कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ x को कुछ लेट करते हैं। तो लेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पहले जज करना होगा कि ओरल रखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन, यही 3 वैल्यू मैक्सिमम पुट की जाती हैं। आप टेन पुट करके देखेंगे तो यहाँ टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ x बराबर टेन थीटा पुट कर दिया। y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डेट इज कॉल्ड tan 2 थीटा। लिख दिया, 2 tan कट गया 2 थीटा। लेकिन हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ये तो थीटा के टर्म्स में आ रहा है। देन तो आपने लेट किया था ना tan थीटा को x, तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स x। नाउ अगेन कहाँ पे क्वेश्चन मेरा स्टॉप हुआ था, यस यहाँ पे स्टॉप हुआ था। अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दूंगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2 को स्टॉप किया, जाहिर सी बात है 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अगर आपको ये मेथड, ये तरीका थोड़ा भी सिंप्लीफाइड लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में।
अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और उनसे को भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप भी इसको शेयर करिए। एंड नेक्स्ट है ट्वेल्थ का फोर्थ पार्ट। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, साइन इनवर्स है ब्रैकेट पे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंफ्यूजन हो गया सर यहाँ पे x को टेन थीटा ले कि साइन थीटा ले कि कॉस थीटा ले। तो मैंने आपको बताया जिस टर्म से, देखिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक लगाइए कि जिससे ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। अगर मैं यहाँ टेन थीटा लूंगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ, अगर ये अपॉन में इस तरह होता तो मेरे पास फॉर्मूला था टेन थीटा का। इसलिए मैं क्या करूंगा, कभी भी एक्स स्क्वायर बनता है तो अगर मैं इसको साइन लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर बनाता हूं इसको, यानी एक्स को कॉस थीटा लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका साइन बना देगा। तो मैं यहाँ पे एक्स को साइन थीटा लेट कर लेता हूँ। इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में होता तो कुछ और थिंक करते। नॉर्मली हमें साइन थीटा या कॉस थीटा ही लेना है बिकॉज यहाँ भी साइन है। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को मेमोराइज कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर देंगे। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज कॉल्ड साइन 2 थीटा, कैंसिल 2 थीटा। अब फिर प्रॉब्लम आ गई, सर ये 2 थीटा है, हमारा y है, डिफरेंशिएट तो dy बाई dx निकालना है। तो मैं फिर क्लियर करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहां से आपने लेट किया था, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आ जाएगी, पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 13th का फर्स्ट पार्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। 13th का फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत इजी भी है और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं कि ये कौन से फॉर्मूले को जनरेट करेगा और आप अपने आप कर लीजिएगा। मुझे बिलीव है आप कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस 11th क्वेश्चन तक कुछ समझ लिया है तो। ठीक है, आप x को साइन थीटा रखोगे, जैसे रखोगे वहां पे एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का, और फिर साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा बिकॉज आप x की जगह साइन थीटा रख रहे हो। नेक्स्ट में x की जगह टेन थीटा रखना, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है। और फिर थर्ड पार्ट आप देखिए, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। कॉस इनवर्स क्यों सॉल्व किया है उसका भी रीजन बताता हूं। मैंने सॉल्व इसलिए किया हुआ है कि कॉस इनवर्स x को मैं टेन थीटा रख रहा हूं, ये टेन थीटा का फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहा है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा, यानी यहां कॉस है बट यहां साइन है। तो इस साइन को मैं कैसे कॉस में कन्वर्ट करूं, मैं कॉम्प्लीमेंट लेके कन्वर्ट करूंगा हमेशा। अगर साइन है कॉस में कन्वर्ट करना है, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट लगा के चेंज करना। गुड, ये 2 थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा दैट इज कॉल्ड 90 माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा है, फिर वही प्रॉब्लम, थीटा को कन्वर्ट करना। तो थीटा मैंने क्या लिया था, टेन थीटा लिया था। गुड, ये देखिए पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट करिए, डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, ये भी बहुत सेम है। सेक इनवर्स 1 अपॉन दिस वन, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आप सबने पढ़ा है इनवर्स में, और आप लर्न कर सकते हैं कि सेक इनवर्स किसका अपोजिट होता है, कॉस का। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स। अब यहां पे ये फॉर्मूला जानते हैं किसका बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के, यही केवल फॉर्मूला याद कर लोगे 4, तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब मैं x को क्या रखूंगा, कॉस थीटा, जैसे पुट करूंगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आ जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, कॉस कॉस एलिमिनेट 3 थीटा। अब फिर y और थीटा दो चीजें हैं, इसका मतलब थीटा को एलिमिनेट कर दूंगा, 3 कॉस इनवर्स x आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट कर दूंगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करिए, 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बट इजिली आपको समझ में आ जाएगा, इतना टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब में वही चीज है, पूरी एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, और अदर क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में केवल वो नंबर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिख दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसका एक अलग वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चेक करते हैं, नेक्स्ट है tan इनवर्स
अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे एक्स को मैं कुछ लेता हूं तो साइन थीटा नहीं ले सकता, कॉस थीटा भी नहीं ले सकता, टैन थीटा नहीं ले सकता क्योंकि स्क्वायर है नहीं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाए। लिसन, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ये ए एलिमिनेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, एक्स को ए कॉस 2 थीटा ले लिया है। ठीक है, अगर यहां होता क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी मैं एक्स को क्या लेता, ए कॉस 2 थीटा। और अगर होता ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम अपॉन ए की पावर एम प्लस एक्स की पावर एम, तब भी हम क्या करते, ए कॉस 2 थीटा ही पुट करते। क्लियर है, पावर एम को हम कॉस थीटा ले लेते। तो एक्स की पावर एम इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ए की पावर एम कॉस 2 थीटा। बट यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने वैल्यू पुट की, ए माइनस ए आपको कॉस थीटा आ गया, ए कैंसिल होके कट गया। मैं फॉर्मूला आपको पहले लिखा चुका हूं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दोनों कैंसिल कर दो, tan इनवर्स एक्स tan थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट थीटा इनटू एक्स। तो आप देखिए x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखा मैंने, x अपॉन ए किया है कॉस 2 थीटा। नाउ कॉस इनवर्स x बाई ए आया 2 थीटा के इक्वल, तो थीटा कितना आ जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स x अपॉन ए। यही वैल्यू मैं यहां लिखूंगा। अब हाफ से मतलब नहीं है, कॉस इनवर्स x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको पूरे डिफ्रेंशिएट किए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन ए है, तो 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एलसीएम लूंगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ जो अंडर रूट में ए स्क्वायर आ रहा है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए। नाउ 1 अपॉन ए कैंसिल कर दिए, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आप करिए। देखिए मैंने कहा ना, जो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं वो यूज करना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लर्न कर लीजिए। यहां मैं आपको बता दूं, दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर यहाँ 2 थीटा आता है तो सिर्फ थीटा होगा। अगर ये लिखता मैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी एंगल को हाफ करना है। अगर यहाँ मैं 4 थीटा लूंगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, 3 थीटा लूंगा तो 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, उसका नेम आप समझ लीजिए और कुछ खास नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, आप इसको जो ए का कोफिशिएंट यहाँ पे आप 1 बाई रूट 2 सेपरेट करके लिख लीजिए। अब आप कोई ऐसा एंगल सोचिए जिसमें दोनों की वैल्यू यानी साइन भी 1 बाई रूट 2 होता हो और कॉस भी 1 बाई रूट 2 होता हो, ऐसी कोई वैल्यू आपके पास है, यस है, दैट इज कॉल्ड कॉस पाई बाई 4। तो कॉस के साथ कॉस पाई बाई 4 मैंने इधर लेफ्ट राइट लिख दिया है, आप पहले इसको लिखेंगे, और साइन के साथ साइन पाई बाई 4। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी वाला। तो 1 बाई रूट 2 को 45 डिग्री कॉस में भी बोलते हैं और साइन में भी। तो एज इट इज कॉपी कर दिया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, एक्स माइनस पाई बाई 4 आ गया, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0। दिस इज कंप्लीट। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिया। कहते हैं हाउ टू कन्वर्ट इन परपेंडिकुलर फॉर्म, कैसे कन्वर्ट करते हो। अगर कोई फंक्शन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में दिया है तो आपको पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और साइन एक्स हो जाएगा दिस वन। इसको आप अल्फा ले लीजिए, चाहे तो साइन अल्फा या कॉस अल्फा, आप फ्री हैं, और इसको कॉस अल्फा। अगर आपने ऐसा लिया है इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओगे ए बी सी करके आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ए आपका परपेंडिकुलर है और बी आपका बेस है, तभी साइन में आपने ए लिया है। ठीक, तो ये आपका अल्फा है, दिस इज कॉल्ड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 का ही 4th पार्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे कि एक्स को क्या लेना चाहिए। यहाँ एक्स को हम लेंगे साइन थीटा। एक्स को कितना ले लेंगे,
साइन थीटा, जिससे क्या हो जाएगा, जैसे पुट करोगे वैल्यू यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस। अब इस क्वेश्चन में और ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, यानी बोथ क्वेश्चंस आर सेम। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपके दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, 1/√2 1/√2, इसे भी π/4 और π/4 लिख लीजिएगा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स, और y इज इक्वल टू थीटा प्लस π/4। तो बाई इक्वेशन ए से हम थीटा की वैल्यू निकाल लें। थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स को, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, वो पुट कर दो यहाँ पे, और π/4 है आपको दिया हुआ, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कुछ भी खास नहीं है। क्लियर है, चेक कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स 6x माइनस 4 दिस वन। अब यहाँ पे बहुत टिपिकल हो रहा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस एक्स हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी साइन थीटा हो जाता है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 4x का रूट निकालेंगे तो 2x होगा, तो 2x को यहाँ साइन थीटा लेट कर लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6x को क्या कर दोगे फिर, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2x। क्लियर, 2x आप यहाँ साइन थीटा रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। अब आपको मालूम है सेपरेट करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों होता है, दीज आर परपेंडिकुलर फॉर्म। तो 3/5 कर दो, 4/5। अब इसको आप अल्फा ले लोगे, अगर इसको कॉस अल्फा लोगे तो यानी कॉस बेस में चला गया, इसको साइन लेना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाइड कर दीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा कॉस अल्फा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, और आपका ये फॉर्मूला बन गया, साइन साइन कैंसिल, थीटा प्लस अल्फा, फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स 2x है, दिस वन 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ पार्ट, कॉट इनवर्स दिस वन। आप इसका फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स याद कर लीजिए, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट हट जाएगा बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, रूट हटा करके सिंप्लीफाई करोगे, दिस वन आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर देखिए कॉट कॉट कैंसिल हो गया। क्लियर है, x/2 आ रहा है, dy/dx 1/2, आंसर कंप्लीट। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा मैं डेराइव कर देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स जो होता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। बिकॉज यहाँ x है तो हाफ एंगल की वजह से ये फॉर्मूला लग रहा है, जैसे साइन x का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन x/2 कॉस x/2, एंगल हाफ करते हैं, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, साइन इनवर्स 2 सेक एक्स, ये फोर्थ पार्ट आपका है, इसको करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ हिंट पे, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे टर्म्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ तो सेक है हर जगह, तो मैं क्या करूँगा, पुट सेक एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, आप इतना तक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे इन्वर्स एलिमिनेट करना ही करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, यहाँ से निकल आएगी, दैट इज कॉल्ड tan इनवर्स सेक एक्स 2 टाइम्स।
अब मैं इसको सिंपली जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे इस एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज 5.7 ही है, बट एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, उसको टिपिकल था तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, दैट इज़ कॉल्ड 1/1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यस यस, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस सेक एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, सेक एक्स का भी तो करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे कर देंगे। तो सेक एक्स tan एक्स होता है इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करिए या यहीं पे आंसर इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है, चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे ही 16th के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक फॉर्मूला डेवलप करना होगा, और प्लीज़ मैंने जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो लर्न कर लीजिए, उन्हीं फॉर्मूलों पे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। cos 3 थीटा, लिसन अगेन, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, sin 3 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। क्लियर, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसी पे क्लियर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है मेरी क्लास करने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको कुछ क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो वो भी मुझे क्लियर करिए। ठीक है, गुड बाय, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।